नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। तो आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी ये खबर है। सलमान खान को विदेश जाने की अनुमति दे दी गई है। जोधपुर सेशंस कोर्ट ने ये अनुमति दी। रविंद्र जोशी ने ये अनुमति प्रदान की है। सलमान ने नेपाल, यूएसए, कनाडा जाने की अनुमति मांगी थी और ये अनुमति सलमान को दे दी गई है। बड़ी खबर कांकाणी हिरण शिकार मामले से जुड़ी हुई, जहां विदेश जाने की अनुमति सलमान खान को दे दी गई है। इससे पहले दोषी पाए गए थे, जमानत पर रिहा हुए थे और अब विदेश जाने की अनुमति सलमान को मिल गई है। जोधपुर सेशंस कोर्ट ने अनुमति दी है। रविंद्र जोशी ने अनुमति प्रदान की। सलमान ने नेपाल, यूएसए और कनाडा जाने के लिए यह अनुमति मांगी थी। और अब बड़ी खबर, सलमान को यह अनुमति मिल गई है। कांकाणी हिरण शिकार मामले में पाए गए थे दोषी और अब विदेश जाने की अनुमति सलमान खान को मिल गई है। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब अनुमति सलमान को मिल गई है। नेपाल, यूएसए, कनाडा जाने की अनुमति है और इसके साथ कौन से ऐसे देश हैं जो इस लिस्ट में हैं? क्या कुछ अनुमति पत्र में है? बता देना चाहता हूँ कि फिल्म अभिनेता सलमान खान को कांकाणी हिरण शिकार मामले में जो न्यायालय से जो जमानत दी गई है वो इन्हीं शर्तों के आधार पर दी गई है। सबसे बड़ी शर्त ये थी कि सलमान खान जब भी जो विदेश में जाएंगे तो इस दौरान जो है कोर्ट से अनुमति लेकर जाएंगे। ये पहली बार है इस आदेश आने के बाद कि सलमान की ओर से जो है अर्जी पेश की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी ने आदेश दिया और सलमान खान को राहत देते हुए कि अनुमति प्रदान की है कि वो अब विदेश जा सकते हैं। सलमान ने अपनी अर्जी में ये कहा है कि उन्हें कोई फिल्म की शूट के लिए जो बाहर जाना है, जिसको स्वीकार करते हुए जो है कोर्ट ने आदेश दिया है। जी चलिए चंद्रशेखर, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फिल्मों की शूटिंग के सिलसिले में विदेश जाने की अनुमति सलमान खान ने मांगी थी और अब रविंद्र जोशी ने जोधपुर सेशंस कोर्ट ने यह अनुमति दे दी है। वहीं मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस पर बीजेपी का जवाब अब सामने आया है। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी सवाल नहीं उठाती। बीजेपी को न्याय प्रणाली पर भरोसा है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों के लिए कांग्रेस को माफी मांगने के लिए बीजेपी कहती नजर आई। हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल पर कांग्रेस ने इनकार किया और इसी पर कहते हुए संबित पात्रा बोले कि हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। राहुल गांधी की सोच हिंदुओं के विरुद्ध है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को भी खतरा बताया था। लश्कर ए तैयबा राहुल गांधी को ज्यादा खतरा नहीं है, नजर नहीं आता है। क्या हिंदू देश को समाप्त कर दिया जाएगा? कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सवाल खड़े करती है। राहुल ने कट्टरवादी हिंदुओं से बताया देश को खतरा। साथ ही और भी बयान देते नजर आए और भी चीजें कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का वीडियो के जरिए ये बड़ा हमला रहा है आज कांग्रेस के बयानों के खिलाफ। बीजेपी ने सबूतों के साथ, वीडियोस के साथ यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस को घेरते नजर आए कि कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट पे भारतीय जनता पार्टी सवाल नहीं उठाती है और ना ही उस पर टिप्पणी करती है। भारत के न्याय प्रणाली पर संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। उसके पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल कांग्रेस पर उठाए थे और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू टेरर, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेरर जैसे शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी से तत्कालीन अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी से क्षमा याचना करने की मांग की थी। पुनिया जी ने हमें कहा कि हम सबूत प्रस्तुत करें उनके सामने कि राहुल गांधी जी ने कभी भी इस प्रकार के विचार को आगे बढ़ाया है जो हिंदुओं के खिलाफ हो, या फिर उनके किसी कद्दावर नेता ने इस प्रकार के फ्रेज, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर। हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं।
जनता की अदालत में हम आज सबूत प्रस्तुत करेंगे। और सबसे प्रथम सबूत जो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस एंड दिस परटेन्स टू नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी मिस्टर राहुल गांधी। यह जो प्रथम सबूत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, यह सबूत राहुल गांधी जी को लेकर है और यह दिखाता है कि किस प्रकार राहुल गांधी जी के मन में, राहुल गांधी जी की सोच हिंदुओं के विरुद्ध है। कहीं ना कहीं हिंदुओं के प्रति घृणा की भावना राहुल गांधी जी के मन में है। यह हम अभी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कल विकीलीक्स के बारे में हमने फौरी तौर से बताया था और जिक्र किया था। आज भारतीय जनता पार्टी वह केबल प्रस्तुत करती है, वह टेलीग्राम आपके सामने, पूरे पन्नों का टेलीग्राम, जितने भी पन्ने इसमें हैं जो टेलीग्राम भेजा गया था, वो प्रस्तुत करते हैं। और अब बात आसाराम की। आसाराम को कहां सुनाया जाएगा फैसला, इस पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। फैसले में क्या कुछ है, ये जब फैसला सुनाया जाएगा तो सामने आएगा। लेकिन पुलिस ने दायर की थी ये याचिका, जेल में ही फैसला सुनाने की याचिका दायर की गई थी। कानून व्यवस्था का पुलिस ने हवाला दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। आसाराम को कहां सुनाया जाएगा फैसला, इस पर यह सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसले को रखा है सुरक्षित और बता दें कि याचिका पुलिस ने दायर की थी। वरिष्ठ न्यायाधिपति श्री गोपाल कृष्ण व्यास व रामचंद्र सिंह झाला साहब की खंडपीठ के अंदर आसाराम जी के प्रकरण को लेकर के जेल में आदेश प्रोनाउंस कराने का प्रकरण लिस्टेड था। हमारे द्वारा आज इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई और सुनवाई के अंदर हमारे द्वारा सारे पक्ष रखे गए कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह की और भी सारी स्थितियां बताई और भी मौके की बताई कि जैसे कि पुराना शहर है, यहाँ पर चारों ओर क्लाउड रहता है तो जन माल की हानि हो सकती है और इससे यदि जेल में सुनवाई का आदेश पारित होता है तो उससे इनको कोई क्षति नहीं होगी और जो भी फैसला होगा वो है। और जेल में यदि आदेश सुनाते हैं तो उस पर इस मुकदमे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमारे द्वारा ये भी कहा गया कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये भी एक स्लोगन था, वो भी हमारे द्वारा आज बताया गया। और कोर्ट ने आज हमारे आर्ग्यूमेंट सुन लिए हैं और सुन करके निर्णय सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा कि 482 के अंदर कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, इस बात को वो भी डिनाई नहीं कर सके। और कब तक फैसला आने की उम्मीद सर? 2-3 दिन में आ जाना चाहिए फैसला। और अब अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। मनोज, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से सुनवाई हुई, क्या कुछ हाइलाइट्स रही सुनवाई की, क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें इस दौरान हुई? बिल्कुल राधिका, देखिए ये जो आज जो है सुनवाई हुई उस पर सभी की निगाहें टिकी थी और सुनवाई के बाद जो है फैसला जो है अब रिजर्व रख दिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अब फैसले पर जो फैसला आने वाला था उसके लिए जो है अभी इंतजार करना पड़ेगा। और क्या कुछ हुआ कोर्ट में, सीधी हम बात करेंगे। सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था महाधिवक्ता जो है वरिष्ठ शिव कुमार जी व्यास, उनसे अपन बात करते हैं कि कैसे आपने जो ये पूरा इशू था, क्या कुछ मुद्दे जो है आपको, क्या कुछ तर्क थे जो आपने रखे थे? आज हमने वरिष्ठ न्यायाधिपति की डिवीजन बेंच के अंदर हमने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 25/4 को जो फैसला सुनाना है वो जेल प्रेमिसेज में सुनाए जावे, उससे कि किसी को भी जन माल की हानि नहीं हो तथा कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है 482 में कि वो जेल में सुनवाई का आदेश जो भी पारित करे वो कर सकती है। एक ये भी बाहर जो है खबर आ रही है कि आसाराम की तरफ से जो है कोई एक पत्र जो है दिया गया है कि जी मनोज, हम फिर से रुक करेंगे आपका, लेकिन फिलहाल इस बीच बड़ी खबर बता दें, जहां सीएम राजे चित्तौड़गढ़ दौरे पर है, डूंगला पहुंच गई हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। तो सीधी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कुछ ही देर में जनसभा को भी संबोधित करने वाली हैं। और बता दें
कि तहसील भवन और मॉडल स्कूल का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करेंगी। फिलहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभिनंदन करते हैं और इसी कड़ी में डूंगला पहुंची हैं मुख्यमंत्री। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे आपसे, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल मंच पर है, क्या कुछ चल रहा है? विधायक महोदय श्रीमान चंद्रभान सिंह राजे आज निवेदन करूंगा डूंगला क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम होना है। उससे पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया है जहाँ पर सीएम राजे पहुंची हैं। इस वक्त मंत्री जी बिल्कुल सौरभ, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। फिर से हम रुक करेंगे आपका, आप नजर बनाए रखें। तो बता दें कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिलहाल डूंगला पहुंची हैं और कुछ ही पलों में जनसभा को संबोधित करेंगी। मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया का 25 किलो की पुष्पमाला से स्वागत करते हुए भारत माता की, भारत माता की। तो भारत माता की जय के साथ ही पुष्पहार से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत यहां पर किया गया है। बता दें कि चित्तौड़गढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं और आज डूंगला पहुंची हैं। मंगलवार छोटी सादड़ी सड़क का लोकार्पण करेंगी, तहसील भवन मॉडल स्कूल का भी लोकार्पण करेंगी। सौगातें कई देने वाली हैं। फिलहाल जुड़ते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी के साथ। सौरभ, मंच से तस्वीरें जिस तरह से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का स्वागत किया गया है, क्या कुछ चल रहा है, कब तक मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसंवाद करेंगी? देखिए, डूंगला में विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाली है। यहाँ पर डूंगला में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सुनने के लिए। आज एक जनसंवाद का भी कार्यक्रम रखा गया है। जनसभा के बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगी, बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ क्षेत्र की विकास की संभावनाओं को लेकर चर्चा करेंगी, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगी, योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश देंगी। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विकास कार्यों का लोकार्पण कर रही हैं। तहसील भवन का यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, साथ ही मॉडल स्कूल का लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया है। इसके अलावा जो बड़ी सादड़ी से जाडोल तक जो सड़क बनी है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया है। यानी छोटी सादड़ी को मुख्यमंत्री ने पहुंचने के साथ ही सौगात जो है वो दी है। इस वक्त मंच पर मंत्री श्रीचंद कृपलानी मौजूद हैं, सांसद सीपी जोशी मौजूद हैं और बड़ी सादड़ी क्षेत्र के, डूंगला क्षेत्र के बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी देर से मुख्यमंत्री का यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन सीएम राजे के पहुँचने के साथ ही यहाँ पर जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। संभवतः पहले मंत्री श्रीचंद कृपलानी का संबोधन होगा और उसके बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जनसभा को संबोधित करेंगी। सीएम राजे ने सबसे पहले कपासन विधानसभा क्षेत्र का जनसंवाद किया, उसके बाद निम्बाड़ा, और आज मुख्यमंत्री छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद करने के लिए डूंगला पहुंची है और यहाँ पर लोगों को जो है वो उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगी, अधिकारियों को निर्देश देंगी कि जो लोग समस्याएं बता रहे हैं उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसको लेकर ये संवाद यहाँ पर होने वाला है। इस लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिस प्रकार से लोग नारे लगा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तमाम लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर आ रही हैं। हेलीपैड पर जब मुख्यमंत्री पहुंची तो यहाँ पर स्थानीय जो प्रतिनिधि थे उन्होंने मुख्यमंत्री का अगवानी की है और अब मंच पर सीएम राजे पहुंच चुकी है। इस लिहाज से यहाँ पर
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है जो है वो मुख्यमंत्री के पक्ष में नारेबाजी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है तो विधायक गौतम दत्त जो है वो फिलहाल मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए संबोधन अपना दे रहे हैं। कुछ ही देर में मंत्री श्री चंद्र कृपलानी और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का संबोधन होगा। और अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सांसद सीपी जोशी के साथ मुख्यमंत्री संवाद करते हुए नजर आ रही है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का भी संबोधन यहाँ पर होने वाला है। जी राधिका। बिल्कुल, तो सौरभ कह सकते हैं कि कार्यक्रम फिलहाल जारी है और साथ ही बात अगर करें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तो जहां भी पहुंचती हैं सौगातें लेकर पहुंचती हैं। आज भी कई सारी सौगातें वो लेकर पहुंची हैं, लोकार्पण कर रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे, भरतपुर की बात करते हैं जहां सड़क हादसा हुआ है। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त इस सड़क हादसे के शिकार हो गए हैं। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आयुक्त की पत्नी और चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। ऊंचा नगला में टायर फटने से यह हादसा हुआ। आयुक्त की बेटी भी इस हादसे में घायल हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं जहां भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त इस सड़क हादसे में शिकार हुए हैं। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दीपक, जानना चाहेंगे इस हादसे के बारे में, क्या कुछ खबर? दुखद खबर है जो धौलपुर में नगर परिषद के आयुक्त हैं शशिकांत शर्मा, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। हाईवे पर ऊंचा नगला के पास टायर फटने से हादसा हुआ है और उनकी जो पत्नी है वो उसमें उसकी मौत हो गई है और जो गाड़ी का चालक था उसकी मौत हो गई है। एक छोटी बच्ची है शशिकांत शर्मा की, वो उस घटना में घायल हुई है और कुछ शशिकांत शर्मा जो आयुक्त हैं वो भी घायल हुए हैं, जिनको भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां से उन्हें इलाज के लिए जयपुर के लिए रेफर कर दिया है। जी बिल्कुल। साथ ही दीपक ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कारण इस हादसे के रहे, क्या कुछ चीजें अब तक सामने आ पाई हैं? जो आयुक्त नगर परिषद के शशिकांत शर्मा, वो अपनी पत्नी का, उनकी पत्नी का ट्रीटमेंट जयपुर में किसी अस्पताल में चल रहा है, वो उनको लेकर वहां जा रहे थे। किसी दौरान ऊंचा नगला चेक पोस्ट के पास गाड़ी का टायर फट जाता है और टायर फटने के बाद वहां एक मेटाडोर से उसकी भिड़ंत हो जाती है। इस भिड़ंत में ये जो ड्राइवर है उसकी मौत हुई है और जो पत्नी है उनकी मौत हुई है और बच्ची घायल हुई है और कुछ शशिकांत शर्मा भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए। दीपक, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। दीपक हमारे संवाददाता हमें जानकारी पहुंचा रहे थे। बता दें कि नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा का भरतपुर में एक्सीडेंट हुआ है इस सड़क हादसे में, वो और उनकी बेटी भी घायल हुए हैं।